Lights, camera. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डोमिनेटिंग यूनिवर्स में। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ जोमगन का एपिसोड 16। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर रिसूरो बोलता है ओह, तभी जियोन कहते हैं मेरे क्या तुम ठीक हो। तभी मेरे अपने हाथ की तरफ देखता है। फिर रिसूरो बोलता है ये क्या था वो मास्टर, ये वुमेन कौन है। और तभी मेरे उसका कॉलर पकड़ के हवा में कूद जाता है। और फिर जियोन उसको देखती है। तभी वहाँ पीछे से आवाज़ आती है हियोन की, मैम क्या आप ठीक हो। और तभी हियोन कहती है हियोन तुम क्या कहाँ गई थी। और फिर हियोन कहती है कि ये मास्टर अभी भी तक वहाँ से भागे नहीं थे। तभी वो रोते हुए बोलते थैंक यू सो मच। तभी हियोन कहती है ये क्या था, क्या वो फिर वो सोचने लगती है कि स्पेशल केस यही होता है जिसके कारण वो लगता है। तभी वो बोलती है चलो ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट होते हैं और भागते हैं यहाँ पे। तभी वो बोलती है ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है फाइट का सीन जहाँ पे रिसूरो को मार पड़ रहे थे। वो बोलते हैं ये तो मेरे इमेजिनेशन से बहुत ही दूर है। और फिर आखिरकार ये मेरे को इतना ज़्यादा तेज क्यों मार रहा है, पहले से भी तेज। और फिर वो मार खाते हुए सोचता है कि क्या मैंने कुछ ट्रिगर कर दिया है क्या इनका। और फिर मेरे उसको एक मुक्का मार के नीचे की तरफ फेंक देता है। और फिर मेरे उसको कई सारे पंच मारता है। और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है और मेरे उसकी तरफ पहुंच के एक पंच मार के उसके फेस पे भी मारता है। और फिर उसको नीचे पटक देता है। तभी मेरे अपने नसों से उसके हाथ दोनों पैर काट देता है। और फिर उसका गला पकड़ के उसको नीचे फेंक देता है। और वो बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है। और फिर डर के मारे वो सोचता है क्या मैं यही एक्सपेक्ट कर सकता था कहीं ना कहीं रीज़न से, मैं इनसे नहीं जीत सकता हूँ क्या, क्या मैं मरने वाला हूँ क्या आज के दिन। और फिर तभी मेरे उसकी तरफ बढ़ता है और फिर बोलता है चलो अच्छा है। और फिर वो जोर से बोले ये मेरा बहुत ही ऑनर होगा कि मैंने आपसे फाइट करके एंटिल द एंड मैं मरने वाला हूँ, वो भी आपके हाथों से। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा आसान मौत नहीं होगा। चलो फिर मैं इस लास्ट मोमेंट को बहुत ही बोरिंग की तरह से नहीं जी पाऊंगा। और तभी मेरे बोलता है मैं तो तुम्हें मारने ही नहीं वाला। तभी वो बोलता है क्या। और फिर तभी कैप्टन लीकंग बोलते हैं मेरे यहाँ से सारे ह्यूमन एग्जीक्यूट हो गए हैं और सब लोग बाहर निकल गए हैं, चलो अब तुम अपना काम करो और यहाँ से निकलो। तो फिर वो बोलता है क्या मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं इसको इतनी तरह से मार दूँ कि ये जिंदा रहे। और तभी मेरे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शॉट्स लगाता है और जिससे कारण पूरा ह्यूमन ब्रीडिंग फार्म तहस नहस हो जाता है। और फिर बोलते हैं कि ये इसका बस काम था अनकॉन्शियस करने के लिए। तभी वो सोचता है मास्टर आपने ऐसा क्यों किया, मेरे को मारने क्यों नहीं दिया। और फिर वो सोचने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। तभी कैप्टन लिकंग बोलती है क्या ये बस इतना कर रहा था ताकि इसको बेहोश कर सके। तभी वहाँ गैरम आती है, बोलती है कि बैरियर जो था वो डिसअपियर हो गया है, अब हम लोग बोट के द्वारा बाहर निकल सकते हैं। तभी कैप्टन लिकंग बोलते हैं रियली गेहो जल्दी से जाओ कंट्रोल पाओ कावर्ड पे भीड़ में। और फिर वो बोलती है जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे भागना होगा वरना रिमेनिंग वापस आ जाएंगे। तभी गैरम बोलती है ठीक है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्योंग बोल रहा था क्या तुम्हें सब कुछ मिल गया। तभी वो बंदा बोलता है हाँ ठीक है। और कुछ बंदे बात कर रहे कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि हाँ हम लोग यहाँ से सही में भाग गए हैं। और एक दूसरा बंदा बोलता है हाँ, और वो देखो उधर क्या हुआ है, और ये क्या रिशुरु है, और ये किड कौन सा है कौन है। तभी मेरे उसको अपने नसों से बांध के कैप्टन लीकंग की तरफ फेंक देती है। और कैप्टन लीकंग बोलते गुड वर्क मेरे को नहीं पता था कि तुम इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लोगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अब यहाँ पे खड़े हो। तभी जीवन उसकी तरफ देखते हो, मेरे भी उसकी तरफ देख के कुछ नहीं बोलता, उसके बगल से जाने लगता है। तभी वो बोलती है मेरे थैंक यू जो तुमने पहले किया। और फिर मेरे कुछ सोचता है और फिर सोचने लगता है उसके बातों के बारे में। और फिर बोलता है कि तुमने क्यों कहा था कि ऐसे इसको जाने दो सही, क्या मैं ये कर सकता हूँ और इसके कारण मैं दोबारा जी सकता हूँ। तभी वो उसको देखती है और फिर बोलती है कि तुम आगे की तरफ देखो। यहाँ पे वो बोलती है जोमगन जब वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट किया जिसके कारण कोई भी अच्छे से जी नहीं पाया। सब लोग जीने के लिए अपने फैमिली मेम्बर को ढूंढने के लिए, भले ही वो मर गए हो या जिंदा, सब लोग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं ताकि और प्रेयर भी करते हैं कि अगले दिन उनको खुशियाँ मिल सके। इसके कारण लोग ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे होप है, पर वो इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो अपने होप को ढूंढ रहे। तुम भी अपने होप को ढूंढ सकते हो जिसके कारण तुम भी अपनी ज़िंदगी को जी सकते हो। तभी कैप्टन ली को केहो देखने लगता है और फिर सोचते हैं कैप्टन लीगो कि यहाँ पे मेरे क्या इसके साथ मेरे के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ था। तभी केहो बोलता है कि हाँ इसलिए वो मरना चाहता है। मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया वो क्यों मरना चाहता है, लगता है इसलिए क्योंकि मेरा अपने लाइफ की मीनिंग को नहीं ढूंढ पा रहा और इसलिए वो मरना चाहता है क्योंकि उसकी माँ इसके यहाँ से चली गई है। तभी वो कैप्टन लीकोंग का प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे बोलती है मेरा बोलता है हाँ। तभी कैप्टन लीकोंग बोलती है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, मैं तुम्हें हमेशा से एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही थी, पर जब से मेरे को
तो मैंने अपने गोल्स को अचीव करा है, तब से मेरे को तुम्हें थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं आया। पर मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम अपने आप को मेरे मेंबर के स्क्वाड मेंबर की तरह तुम रहो। क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? क्या तुम अभी भी मरना चाहते हो? तभी मेरे को सोचता है और फिर बोलता है हाँ, और फिर कैप्टन लिंकन बोलती है ठीक है, तुमने आज के दिन बहुत ही अच्छा किया। और फिर वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं टेंशन, जल्दी से जल्दी हमें यहाँ निकालना है और हमें यहाँ से निकलना है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि वो एक जो केओस में था वो उसका अलग ही मीनिंग हो गया, सब लोग अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ पा रहे हैं और यहाँ पे सबके ज़िंदगी में एक खोज हो गई है और सब लोग डिफरेंट मीनिंग के हिसाब से होप को ढूंढ रहे हैं। तभी हमें मीरे को दिखाया और वो सोचता है कि आज से ह्यूमन का नया दौर चालू हो गया आगे बढ़ने का। तभी हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिसूरो होता है। तभी कोई बोलता है कि क्या तुम जग गए? और फिर हमें उन दोनों कैप्टन लीक्योन का दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन लीक्योन बोलती है चलो अब बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।